Yes. Since you all don't have any doubt, let's start with the बिल्कुल, इसीलिए मैं एग्जांपल देती हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हैं, उसका कैसे यूटिलाइजेशन करें। जरूरी नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट अ केस स्टडी। केस स्टडी तब पूछी जाती है जब आप कह सकते हैं कि आपके पास थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने के लिए 5 नंबर 10 नंबर का कुछ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। केस स्टडी तब दी जाती है जब आप उस मेथड का इम्प्लीकेशन पूछना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ मेथड पूछना चाहते हैं कि किस तरह के आप डिलेमा सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइप ऑफ डिलेमा, ये सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं क्यों पूछूंगी, ये मैंने तो खुद ही लिखवाया तुमको, इसे पूछे क्या फायदा मेरे को, तो रटवाना थोड़ी है, मुझे समझाना है तुम्हें। इसीलिए तुम्हारा केस स्टडी का मैं लूंगी, ठीक है। जितना मैंने लिखवाया वो तो मुझे भी पता है कि एग्जाम में एक दिन टेस्ट बोलूंगी तो एक दिन में रात भर बैठ के तुम रट्टा मारोगे, वैसा टेस्ट नहीं लूंगी मैं, इतना याद रखना। केस स्टडी आएगा तुम्हारा। यस, राइट डाउन द न्यू टॉपिक। यूनिट 2 है आपका। इसमें भी स्टार्टिंग में आपको यही सारी चीजें मिलेंगी, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड ऑल, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो लेट्स स्किप दैट पार्ट। सीधे हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस कहाँ तक दिख रहा है, वहां तक, ठीक है। हाँ बच्चों, सेकंड यूनिट है आपका एलिमेंट्स ऑफ यूनिट 2 है ये आपका, ये फर्स्ट टॉपिक है यूनिट 2 का, जो हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर पूरा ऑनलाइन स्टूडेंट, आर यू एबल टू सी दिस? यस मैम, आ रहा है। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे। कितने एलिमेंट्स होते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस? कितने एलिमेंट्स होते हैं आपके कम्युनिकेशन प्रोसेस में? क्या क्या एलिमेंट्स के नाम पता रहेंगे तभी तो गिन रहे हो, तुक्का मत मारो 5 या 6 साल में। नहीं, those are not the elements, those are not the elements। एलिमेंट्स मतलब क्या पार्ट्स होते हैं जो पूरा प्रोसेस बनाता है। Those are types or modes of communication। मोबाइल साइलेंट कर दो, आज ही एक सबमिट किया है सुबह। यस, एलिमेंट्स क्या होता है पहले ये मुझे बताओ, एलिमेंट क्या होता है? 11 12 में केमिस्ट्री ली थी किसी ने? एलिमेंट्स होता था, क्या होता है एलिमेंट्स? एटम्स भी स्टेट होते हैं बच्चे, एलिमेंट्स भी स्टेट नहीं होते हैं। एलिमेंट्स आर व्हाट? सेम टाइप ऑफ एटम्स जब एक जगह रहते हैं वो एटम बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। नहीं बच्चे, उल्टा बोल रहे हो, एटम्स मिलके एलिमेंट बनाते हैं। नहीं, एलिमेंट्स जो होता है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिंगल एटम। एक ही कॉन्फ़िगरेशन का एटम्स अगर एक साथ है उसे एलिमेंट कहते हैं। तो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे एलिमेंट टेबल में। यहाँ पर भी जो प्रोसीजर है, एलिमेंट्स मतलब कि उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछूं कि H2O के क्या एलिमेंट्स हैं तो क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कम्युनिकेशन प्रोसेस का क्या एलिमेंट है? एग्जैक्टली, सेंडर, रिसीवर, मीडियम, चैनल, ये सारे आपके एलिमेंट्स हैं। ओके, सो यू हैव 5 एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट डाउन। फर्स्ट वन, sender, first one, sender,
और encoder स्लैश करके लिख लो। फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका दैट इज सेंडर स्लैश encoder स्लैश स्पीकर। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है। ये क्या करता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एलिमेंट? एग्जैक्टली, वो इनकोड करके आपका आइडिया जो सेंड कर रहा है वो आपका सेंडर। इसका डेफिनेशन लिखवाना है। लिखो द पर्सन who initiates the communication process is normally referred to as the sender. Is normally referred to as the sender. That means कि आपका communication procedure जब start होता है वो sender करता है। ठीक है, लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। Second one is your receiver, decoder or listener. Second element is your receiver, decoder or listener. ये आपका सेकेंड एलिमेंट है। मैम रिसीवर, डिकोडर एंड लिसनर। ये क्या करता है? Yes, they are, you can say, the target audience, जहाँ पर आपका communication procedure end होता है। ठीक है, end हो जाता है। He sends the feedback. ठीक है, लास्ट जो प्रोसीजर होता है वो आपका रिसीवर सेंड करता है। ठीक है, he is the second last element. ठीक है, वहां पर प्रोसेस में आपका सेकेंड लास्ट प्रोसीजर रिसीवर का होता है। ठीक है, यहाँ पर रिसीवर का डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहते हो तो यू कैन गेट इट, दोनों लाइन लिख लो, इट इज मच बेटर। अ रिसीवर इज the target audience of the message. The target audience of the message. Target audience of the message. Full stop. The receiver gets the message. The receiver gets the message, comma, understands, comma, interprets, 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 and tries to perceive, perceive the total meaning of the message. As transmitted by the sender. As transmitted. एक बार रिपीट कर दीजिए। कहाँ से बच्चे? The receiver gets the message, comma, understands. The receiver gets the message, comma, understands, comma, interprets,
and tries to perceive the total meaning of the message as transmitted by the sender. Okay. Now your third element, that is the most important element of your communication procedure. No. No. Yeah. Channel is same. That is medium. Language is the medium. The medium of language में क्या होता है? Your message नहीं रहेगा तो transmit क्या करोगे? Third element is your message. मैसेज नहीं रहेगा तो आप ट्रांसमिट क्या करिएगा? So this part is the most important. इसके बारे में अगर मैसेज का आप डिटेल में कुछ लिखना है या पढ़ना है तो हाँ नहीं वो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हो या पढ़ेंगे हम लोग आगे जो, तो उसमें मोड ऑफ आपका जो कम्युनिकेशन होगा दैट इज वन इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन मैसेज. किस टाइप का मैसेज आपका वहां पर ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज आल्सो वन टाइप ऑफ यू कैन से कम्युनिकेशन. डिफरेंशिएट वहां पर होता है, अलग अलग बेसिस पे जो डिफरेंशिएशन होता है, तो किस टाइप का मैसेज आप सेंड कर रहे हैं ये भी आपके लिए डिफरेंशिएट होता है. फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल इनफॉर्मल, अगर आप फॉर्मल मैसेज भेज रहे हैं या इनफॉर्मल भेज रहे हैं, ठीक है. रिटन एंड यू कैन से ओरल इज आल्सो अ टाइप ऑफ मैसेज ओनली, ठीक है. आपका जो मैसेज है वो किस फॉर्मेट में है, ओरल में है या रिटन में है, ठीक है. जितने भी टाइप्स होते हैं दैट इज बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द मैसेज, ठीक है. 2-3 टाइप्स हैं दैट डिपेंड्स ऑन द फ्लो. वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज डिपेंडेंट ऑन द फ्लो. आपका जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है. यस, मैसेज का लिख लीजिए इफ यू वांट टू राइट दिस. इट इज इंफॉर्मेशन, it is information, it is information, comma, written or spoken, comma, which is to be sent from one person to another, Next is what? Next क्या हो सकता है आपका? Feedback is one. Channel, yes. Channel or medium, and fifth one is your feedback. Fourth one बचने होगा medium or channel. Medium or channel. And fifth one is your feedback. Channel जो है या medium जो है, that is important because it provides a medium for your message to be communicated. ठीक है, आप जिस भी medium को use करके communication कर रहे हैं, that is also as much important as your message itself. ठीक है, so you can write it down. This is the vehicle or medium. This is the vehicle or medium which facilitates the sender. शिरीन, बच्चे आप लिख क्यों नहीं रहे हो? आप लिख क्यों नहीं रहे हो बच्चे? लिख रहे हैं? लिख रही हूँ मैं. Okay. Yes, where were we? Facilitates the sender to convey the message to the receiver. Convey the message to the receiver.
ओके, नेक्स्ट इज योर फीडबैक। फीडबैक में आप लिखिए कनेक्शन, इतना ये सब लिखने का जरूरत नहीं है। It ensures that the receiver has received the message and understood it it ensures the receiver has received the message and understood it as intended by the sender, understood it as intended by the sender। मैथ्स के क्वेश्चन बनाते बनाते फ्यूज हो गया तो मेरा सर्किट बोर्ड। यस, ये आपका एलिमेंट्स हो गया। नाउ देयर आर टू more minor important things that is to be explained, encoding and decoding। ये मैंने आपको समझाई भी थी क्लास में, what is encoding and what is decoding। तो encoding का मतलब होता है when you are arranging or formulating a method how to convey that message। जब sender वो उस message को किस मेथड में, किस मीडियम को यूज करके भेजा जाए, वो इनकोड करता है, रिसीवर उसे डिकोड करता है, यानी कि जिस सेंस में भेजा है सेंडर ने। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग दैट यू हैव टू बी प्रेजेंट इन द क्लासरूम इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, दिस इज अनदर टोन। नाउ इफ आई स्पीक इट वेरी लाउडली विद अ हाई पिच, मेरा दोनों में इंटेंशन क्या सेम है? नहीं। This one is just a request. That one would be an order or command. So anything that you are encoding, ठीक है, आप किस मीडियम को यूज कर रहे हो, क्या चीज यूज कर रहे हो, कितना वॉइस मेल यूज कर रहे हो, everything depends on your communication encoding। ठीक है, आप कैसे encode उसको कर रहे हो। If you are encoding it very properly, ठीक है, तो आपको feedback ठीक मिलेगा। Because if you are encoding it very properly, then the receiver should understand it, and if the receiver should understand it, they are giving feedback as accurately। ठीक है, encoding the medium of encoding and decoding different नहीं, टेक एन एग्जांपल। आप इस सिचुएशन को जो आप बोल रहे हैं, ट्राई टू फाइंड दैट एग्जांपल। जैसे अगर जिसको एग्जांपल अगर लैंग्वेज मैं अपने इंग्लिश में बोल रहा हूं और मैं इसको डिकोड हिंदी में कर रहा हूं, डिफरेंट नहीं, यू आर डिकोडिंग द इंग्लिश मैसेज इन योर माइंड इटसेल्फ, दैट इज योर डिकोडिंग, नॉट द मैसेज वन। ठीक है, मैसेज मैंने डिकोड किया जिस भाषा में आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई एम थिंकिंग इन स्पेनिश, दैट डजंट मीन आई एम स्पीकिंग इन स्पेनिश, आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और इन हिंदी, द लैंग्वेज दैट यू अंडरस्टैंड, दैट इज इनकोडिंग। आप डिकोड कर रहे हैं, दैट मीन्स मैंने जो कहा आपसे, इफ आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और आप डिकोड कर रहे हैं उसको हिंदी में, दैट मीन्स आप उसे समझ रहे हैं। ठीक है, कि मैंने जो कहा उसे आप समझ रहे हैं, दैट इज द एक्चुअल फंक्शन ऑफ डिकोडिंग। ठीक है, डिकोडिंग मतलब एग्जैक्टली वही चीज है। अगर मान लीजिए इफ यू टॉक इन द सेंस ऑफ आईटी, तो आप अगर जो कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, आप एग्जैक्टली लेकिन वो मीडियम जो है, ठीक है, मीडियम डिफरेंट नहीं हुआ आपका, वो समझने का मीडियम जो है, मीडियम मतलब मैंने जिस भाषा में आपको बोला, ठीक है, सिर्फ लैंग्वेज इज नॉट द ओनली मीडियम। ठीक है, यू आर प्रेजेंट हियर फेस टू फेस, तो एयर इज ऑल्सो अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन हियर। ठीक है, तो मीडियम जो होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि आप किस लैंग्वेज में डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द IT प्रोफेशनल, जो कि बहुत आसान तरीका है समझाने का डिकोडिंग इनकोडिंग का। हम जो कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, वो आप बाइनरी लैंग्वेज में नहीं लिखते, राइट, बट द कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स इट। हाउ दैट इज अंडरस्टैंड?
हम जो कोडिंग लिखते हैं वो ट्रांसलेट करता है, कंपाइल होता है, तब जाके वो बाइनरी लैंग्वेज में ही समझता है। कंप्यूटर को और कोई लैंग्वेज नहीं समझ में आती है, सो वी यूज ट्रांसलेटर्स फॉर हिम। ठीक है, जो कंप्यूटर है उसके लिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो आप जो वहां पर डिकोडिंग कर रहे हो वो मैंने इनकोड करके भेजा, ठीक है, कंपाइलर ने डिकोड करके उसे समझाया कंप्यूटर को कि ये चीज लिखी है, दिस कमांड हैज टू बी फॉलो, अंडरस्टूड। वो वहां पर डिकोडिंग इनकोडिंग जो हो रहा है वो अलग अलग भाषा से नहीं मतलब रखता है। मैंने जो कहा वो आपने समझा या नहीं, अंडरस्टूड? ओके। और मैम फीडबैक के मामले में फीडबैक आया तो किसी ने कोई मैसेज दिया और कई बार ओरल हो तो ठीक है, लेकिन कई बार रिटन मैसेज गलत तरीके से समझा जा सकता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका जो फीडबैक अगर हमको निगेटिव तरीके से मिला तो वो भी तो फीडबैक ही हुआ, लेकिन वो मेरा फीडबैक बात किसी भी तरह से हो सकता है, but the thing is कि आप जिस प्रोसीजर को बोल रहे हैं, that is a continuous procedure of communication, that is not a single loop procedure। वो सिंगल लूप प्रोसीजर नहीं है, that is a continuous loop of procedure। आपने मैसेज भेजा, फॉर एग्जांपल इफ आई एम गिविंग अ मैसेज, ठीक है, मैं अगर आज डालती हूँ ग्रुप में मैसेज कि फ्राइडे को तुम्हारा टेस्ट है, जो बच्चे नहीं समझे, ठीक है, या जिनको डाउट है कि क्या पूछा जाएगा क्लास में या क्या पूछा जाएगा टेस्ट में, वो मुझे सेंड बैक करेंगे मैसेज, ठीक है, दैट इज देयर फीडबैक। नाउ आई विल बी गिविंग देम द इंफॉर्मेशन। वहां पर जो सेकेंड लूप ऑफ कम्युनिकेशन है, उनका जो फीडबैक आया, दैट इज दे बिकम द सेंडर and their message is the important one, and now when I'm giving the message reply to that message, then I become the receiver and I give the feedback, understood? That is the continuous loop of procedure, ठीक है। मैम फीडबैक इज नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल हो सकता है, any kind of feedback if your communication, see this is the thing, if your communication procedure is not loop like continuous, अगर continuous नहीं है तो वहां पर मान लीजिए अगर आपका पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, एज पर द एक्सपेक्टेशन नहीं आया, तो उसको आप कैसे रेक्टिफाई करोगे इफ द कम्युनिकेशन प्रोसीजर इज नॉट कंटिन्यूअस? अगर वो कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन प्रोसीजर एक ही लूप के बाद खत्म हो जा रहा है, देन हाउ विल यू इंटरप्रेट द फीडबैक और हाउ विल यू डिफरेंशिएट द फीडबैक? ठीक है, किस सेंस में बोला गया, ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसीजर होना जरूरी है, अंडरस्टूड? और कोई डाउट? Okay, let's move forward to the process of communication, or you can say the models of communication. Process of communication or models of communication. प्रोसेस तो वही रहेगा। नहीं, process of communication or models of communication. सिर्फ एक टाइप का प्रोसीजर नहीं होता है, ठीक है, प्रोसीजर देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस। Models of communication. So this is what we are saying कि इसमें जो मैंने मॉडल आपको लिखवाया था, मॉडल that I have already told you, एक मॉडल मैंने बता चुका है। कौन सा मॉडल बताया था उसका नाम लिख लो ऊपर में। Let me see if I can find this. अच्छा अभी नहीं है मेरे पास, बाद में लिखवा दूंगी इसको, ठीक है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर मॉडल है, ठीक है, जिसको मैंने वहाँ लिखवाया है, जो एक्चुअली मैंने पढ़ा था इसीलिए मैंने लिखवा दिया था। दैट इज द इजीएस्ट प्रोसीजर यू कैन फाइंड आउट। यस, सो एज आई वाज सेइंग, आपका क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोसीजर और प्रोसेस ऑफ मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर पहला मॉडल जो है वो आपका लीनियर मॉडल है, linear model of communication. Linear model of communication.
I don't know. दिसंबर खत्म हो गया। और अगले साल अगले साल Yes. The basis of this communication, sorry, there are 5 bases of this communication. 5 bases of this communication. There are 5 bases of this communication. मैम ये न्यू मॉडल में हाँ बच्चे, फर्स्ट वन लिखिए who, WHO, who. Second one says what, Third one, on which channel, Fourth one, to whom. And fifth one, with what effect, Now there are two differential models, ठीक है। लीनियर मॉडल में भी 2 तरीके के लीनियर मॉडल होते हैं, 1 वे एंड 2 वे। 1 वे मॉडल में क्या होगा, एग्जैक्टली 1 वे में आपका इंफॉर्मेशन फ्लो करेगा, देयर विल बी नो फीडबैक, अंडरस्टूड। 2 वे में आपका जो फीडबैक होगा दैट विल बी इन लूप साइडेड, आपका एक लूप कंप्लीट होगा, अंडरस्टूड। लूप मतलब कि जो कम्युनिकेशन सेंडर ने स्टार्ट किया उसको मैसेज मिल जाएगा कि रिसीवर ने रिसीव कर लिया विद द फीडबैक, तो लूप विल बी कंप्लीटेड। उसी का तो फीडबैक आएगा बच्चों। जो मैसेज मैंने मॉडल लिखवाया वो आपका लूप साइडेड है, देखो खोलकर लिखवाया था ना मैंने, जो मैंने प्रोसेस, आपको जो मॉडल मैंने लिखवाया उसको आप देखो खोलकर, उसमें सेंडर से गया है रिसीवर के पास, फिर रिसीवर ने फीडबैक भेजा है सेंडर को, तो दैट इज अ लूप, ठीक है। मेरा ये कहना है कि आपने कहा कि जो सेंडर ने मैसेज भेजा उससे ये पता चल रहा है कि रिसीवर ने मैसेज प्राप्त किया, एग्जैक्टली दैट इज वन साइडेड। ये नहीं हुआ कि रिसीवर ने प्राप्त किया, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, वो जरूरी नहीं है या तो उनके लिए, ठीक है। फॉर क्या हुआ, बाहर टी स्टॉल है, ठीक है, अंदर मत बना। यस, एज आई वाज सेइंग कि आपका 1 वे फीडबैक जो, सॉरी 1 वे कम्युनिकेशन जो होगा, 1 वे प्रोसीजर, उसमें फीडबैक का जरूरत नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज राइटिंग अ बुक, ठीक है, अब बुक बिक रही है, उसे पैसे आ रहे हैं, तो उसे हर एक जरूरी नहीं है कि उसे हर एक रिव्यूअर चाहिए, ठीक है, हर एक परचेज करने वाला कंज्यूमर उसको रिव्यू दे, राइट। उसे अच्छे रिव्यूज 1-2 मिल गए, ही सैटिस्फाइड, पैसे आ रहे हैं, फ्रॉम द बुक पब्लिश हो रहा है, बुक सोल्ड हो रहा है, उसे कमीशन मिल रहा है, दैट इज एनफ फॉर हिम। बट मैम ठीक है, उससे फीडबैक तो जरूरत नेसेसरी, क्या हुआ बच्चे, मैम फीडबैक तो नेसेसरी है ना, और अगर किसी बुक सेल भी कर रहा है तो फीडबैक तो लेगा ही। जरूरी नहीं है कि हमेशा आपका सेंडर के पास ही आएगा, ठीक है, या सेंडर को जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन अ कमांड, ठीक है, अगर आपके पास कमांड आता है कि आपको अगले दिन से, नेक्स्ट डे से आपको कमांड है कि नेक्स्ट डे से आपको 8 बजे यहाँ पर आ जाना, दैट इज ऑर्डर, तो वहां पर आप एक्शन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, बट दैट देयर इज नॉट फीडबैक फॉर दैट, ठीक है, आप एक्शन फॉलो कर रहे हो, ठीक है, हालांकि वो भी एक तरह का फीडबैक है कि आप एक्शन फॉलो कर रहे हो, वो कमांड फॉलो कर रहे हो, यानी कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, देयर इज अ फीडबैक, बट दैट इज नॉट नेसेसरी,
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टोल्ड कि कोई फंक्शन है उसमें 9 बजे आपको आना है, सो देर इज नो फीडबैक रिक्वायर्ड देयर, आपको आना है, यू हैव टू कम, नहीं आए तो फिर उसके बाद देखा जाएगा बाद में। अभी के लिए यू आर जस्ट गिवन अ कमांड कि यू हैव टू कम एट 9 o'clock एट दिस पोजीशन फॉर दिस फंक्शन, समझे? इस टाइप का जो प्रोसीजर होता है वहां पर आपको वन वे कम्युनिकेशन ही जाता है, ठीक है, बिकॉज फीडबैक इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, फीडबैक मिले चाहे नहीं मिले, इट इज नॉट अ नेसेसिटी टू फाइंड अ फीडबैक। दैट इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, ठीक है, वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन है, दैट इज टू साइडेड कम्युनिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, उसी एग्जांपल को अगर मैं फर्दर करूं कि इफ यू हैड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग एनी पैकेजिंग, ठीक है, नॉट द प्रोडक्ट, पैकेजिंग, तो आप उस डिपार्टमेंट में जाके कंप्लेन कर रहे हैं। नाउ ऐसा तो नहीं है कि आपको हो सकता है कि वो फर्दर इंफॉर्मेशन दे या ना दे, बट एक्शंस तो वहां पे लिए जा रहे हैं। इफ समवन हैज कंप्लेंट, दैट मींस वहां पर जो मैनेजर है वो जाके पूछेगा कि इसका पैकेजिंग क्यों नहीं अच्छा हुआ, दैट मींस एक्शन आर बीइंग टेकन, but whether you are provided a feedback, that is not necessary, understood? But if you had a package that you have to return because of some other reasons, ठीक है, मान लीजिए आपका साइज छोटा हो गया, फॉर एग्जांपल आपने मंगाया कोई चेयर, वो आपको पसंद नहीं आया, यू हैव टू रिटर्न दैट, किसी भी रीजन से आपको अगर रिटर्न करना है, दैट मींस यू आर सेंडिंग द मैसेज कि आपको रिटर्न करना है, वहां पर नहीं, दैट इज नॉट अ कंप्लेंट, दैट इज अ रिटर्निंग प्रोसीजर, कि जो मैंने मंगाया वैसा मुझे नहीं मिला, मुझे रिटर्न करना है, मुझे दूसरी चीज करनी है, दैट इज डिफरेंट। वहां पर एक्शंस जो होंगे उसका फीडबैक आपसे लिया जाएगा, वहां से पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू रिटर्न, दैट इज फीडबैक, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज नेसेसरी। बट वहां पर जब आपने कंप्लेन की, दैट इज नॉट नेसेसरी टू गिव यू अ फीडबैक, कि वहां अपने वो क्लाइंट्स अपने मेंबर्स को वो डांट रहा है या कुछ भी कर रहा है, उसका तो फीडबैक आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है, इट इज जस्ट एन एक्शन टेकन, बट यू आर नॉट नेसेसरली गिवन द फीडबैक। समझ गए डिफरेंस? कोई डाउट नहीं है किसी को? मोबाइल से निकल जाओ तब देखोगे तुमको। यस, तो यहाँ पर जो आपका वन साइडेड प्रोसीजर है, वन वे प्रोसेस और टू वे प्रोसेस जो है, उसमें डायग्राम बना सकते हो या एक्सप्लेन करके पूरा लिखवाऊंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो डायग्राम बना दो नहीं नहीं, वो वाला नहीं, वो अलग डायग्राम। किसका? एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, दे आर डिस्क्राइबिंग द एलिमेंट्स, ठीक है, वो केमिकल नहीं है, हाइड्रोजन का तुम बना दोगे, ठीक है, दैट इज जस्ट द एलिमेंट, और तुमको उसका भी डायग्राम बनाना है तो बना दो, एक आदमी इधर फ्लिपकार्ट वाला, इधर तुम बना दो अपना फोटो, सेंटर रिसीवर, बिल्कुल बना सकते हो। यस, वन वे प्रोसीजर का डायग्राम बना लो। सीरीज पीजीडीएम के स्टूडेंट और पेंसिल से बना, पेन से बनाया, बट कॉपी सजाने